उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इंकार ही कर दिया, बोले हम नहीं करवाएंगे कभी भी। तो मैं उनका वो लिखित जवाब भी ले आया, ये 2 बार दिया। कांग्रेस के सदस्यों से ने पूछा, एक बार छाया वर्मा जी ने, जो हमारी सांसद हैं पड़ोस में छत्तीसगढ़ से, और एक बार दीपक बैज जी ने, जो वहां के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं। एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 10 मार्च 2021 को, और एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 8 फरवरी 2022 को। मैं उसकी 2 लाइन पढ़ देता हूं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इनैमोरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन, यानी हम नहीं करवाएंगे, यही दोबारा फिर दे दिया। तो ये उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि हम नहीं करवाएंगे। चलिए, फिर भी शायद मन बदल जाता। उसके बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट गई महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में जब सांझी सरकार थी, शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे साहब, तो हम वहां गए और कहा कि हम पिछड़ों की आबादी के आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण देना चाहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में। उसके लिए जाति का डेटा चाहिए। वो डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है, क्योंकि 2011 में जातिगत जनगणना हो गई, तो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो पहली कभी होता है देश में कि प्रांत की सरकार ने देश की सरकार पर मुकदमा कर दिया। केस का नाम ही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वहां अब मोदी जी को शपथ पत्र देना पड़ा। जब उन्होंने शपथ पत्र दिया तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उन्होंने वहां 5 बातें लिखकर शपथ पत्र में कही, और वो शपथ पत्र मैं आपको भेज रहा हूं। उन्होंने साइन करके दिया। ये मोदी जी का शपथ पत्र है। इसमें क्या कहा? पहली बात उन्होंने कही, जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करवाना सही नहीं है, और ऐसा करवाया तो जनगणना के आंकड़े ही गलत हो जाएंगे। और यह भी कह दिया कि जब पहले भी आप करवाया करते थे 1931 से तब भी वो सारे आंकड़े गलत थे, उनको भी खारिज कर दिया। तो पहली बात कही कि जनगणना जब करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। दूसरी बात फिर कहा, और ये 2021 में कह रहे हैं, 25 में नहीं, ये भी है, ये एफिडेविट जो है ये 21 सितंबर 2021 का है। उसमें ये कहा कि हमने सब तैयारी कर ली है जनगणना 2021, क्योंकि 21 में ड्यू थी, वो तो अभी हुई नहीं है, इसलिए अब उसमें जाति ऐड नहीं की जा सकती। ये उसके पैरा 17-18 में कहा, मैं लिखकर भेज रहा हूं। तीसरी बात और ज्यादा चौंकाने वाली कही, ये कहा कि जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों, फिर अब ओबीसी पर आ गए, एससी एसटी को छोड़कर, इनकी जाति का डेटा इकट्ठा करना, मैं आई कोट, प्रशासनिक तौर से असंभव है, ना ये पूरा हो सकता, ना ये सही होगा। यानी सारे ओबीसी हिंदुस्तान के खारिज करके मारे। मैं फिर दोहराता हूं, क्या कहा? जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों की जाति का डेटा इकट्ठा करना प्रशासनिक तौर से असंभव है, और यह ना पूरा होगा कभी, और ना ये सही होगा। और अगली बात, चौथी और ज्यादा चौंकाने वाली, ये कहा कि भारत सरकार ने 2021 के सेंसस में जाति को ना शामिल करना भारत सरकार यानी मोदी सरकार का एक सोचा समझा नीतिगत निर्णय है। और फिर अदालत को कहा कि अगर आपने कह भी दिया कि ये रिलीज कर दो, तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी की अवहेलना हो जाएगी, जो आपको अधिकार ही नहीं है, सिर्फ हमें। तो अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि बीजेपी के डीएनए में ही एससी, एसटी, ओबीसी और जातिगत जनगणना का विरोध है। एक पांचवा पहलू भी है, वो बिहार से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है।
बिहार ने एक आधी अधूरी गलत जातिगत जनगणना करवाई। जातिगत जनगणना का मॉडल है तेलंगाना मॉडल, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा अलग से। पर जो भी करवाई उसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में, और उस मुकदमे का नाम है एक सोच एक प्रयास बनाम भारत सरकार व बिहार सरकार। वहां भारत सरकार को भी शपथ पत्र देना पड़ा। अब जो मोदी जी ने शपथ पत्र दिया वो दिया 28 अगस्त 2023 को। वो बड़ा कमाल का है, वो छुपा रखा है, किसी के पास है नहीं, तो मैं ले आया उनका, वो भी आपको भेज रहा हूं। ये बाकायदा उन्होंने उनके दस्तखत मोहर सब लगे हुए हैं इसमें उन्होंने ये लिखा, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि बिहार की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर बिहार की सरकार जातिगत जनगणना करवाए भी तो ये संविधान के विरुद्ध है, हम इसे खारिज करते हैं। ये लिख दिया उन्होंने। अब जैसे ये दायर हो गया सुप्रीम कोर्ट में तो हुहल्ला मच गया। जैसे ही हुहल्ला मचा तो 10 घंटे के बाद फिर उन्होंने ये वापस ले लिया, फिर ये दायर कर दिया। मैं ये भी ले आया, इस पे भी उनके दस्तखत हैं, ये भी आपको भेज रहा हूं, अभी मेरे दोस्त भेज देंगे या बैदू भेज। इसमें से पैरा 5 काट दिया उन्होंने, ये देखिए, एक ही दिन के 2 एफिडेविट है भारत सरकार के। बड़ी अजीब बात है, एक में 4 पैरा है, एक में 5, एक ही दिन के 8-7 घंटे का फर्क है बस। वो बताते नहीं कभी भी मोदी जी ये बात किसी को। अब उनके दोनों हैं, ये आपके सामने, आपको अभी भेज देंगे, जरूर पूछ लीजिएगा, नीतीश बाबू से भी जरूर पूछिएगा, क्योंकि कागज के बगैर कुछ कहना उचित नहीं। इसमें फिर लिख दिया नए वाले में भी कि भाई सेंसस करवाने का अधिकार केवल भारत सरकार का है, प्रांत का फिर नहीं है। सिर्फ बिहार शब्द काट दिया, बाकी फिर भी लिखा रह गया। तो आप मुझे बताइए, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका डीएनए, कण कण, सोच, दिशा, चिंतन, विचार, दृष्टि, शपथ पत्र, सब कुछ SC, ST, OBC और जातिगत जनगणना विरोधी है, वो आज जो हैं, वो कहते हैं ना, भेड़िया, हमारे यहां कहा करते हैं कि भेड़िए ने बकरी की खाल ओढ़ ली। वो भेड़िया बकरी की खाल ओढ़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। एक कहावत है, मैं किसी को भेड़िया नहीं कह रहा, फिर आप कह देंगे पत्रकार मित्र कई बार, पर यह कहावत है हमारे यहां गांव की। एक पहलू और देख लीजिए, ये वही नरेंद्र मोदी जी तो हैं जो जातिगत जनगणना मांगने वालों को अर्बन नक्सल कहा करते थे, देश तोड़ने वाला कहा करते थे। ये वही तो हैं जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था राहुल गांधी जी की जातिगत जनगणना के विरोध में। पर सच्चाई ये है कि ये दलितों की, आदिवासियों की और खास तौर से इस देश के पिछड़ों की, बिहार प्रांत सहित हमारे गरीबों की ताकत है संयुक्त, जिसकी वजह से मोदी सरकार को और राहुल गांधी जी का संघर्ष है लंबा, तटस्थ होकर जो उन्होंने संघर्ष किया कि उन्हें झुकना पड़ा। तो हमारा केवल आपसे यह कहना है साथियों कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा, 2024 लोकसभा दोनों चुनावी घोषणा पत्रों में यह मांग प्रमुखता से रखी। पिछले 1 दशक से राहुल जी ने ये मांग उठाई, और वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो जो हमारे प्रांत से भी निकली, उसमें सबसे जो प्रमुख नारा था वो था गिनती करो, हक दो, हिस्सेदार बनाओ। और कांग्रेस के लिए इसलिए ये समाज का एक ऐसा एक्सरे है जिससे सामाजिक समानता,
न्याय व सम्मान की ये धुरी है। और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि कांग्रेस का एक एक साथी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।